तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है कि सुबह उठकर जब YouTube स्टूडियो ऐप खोलते हो तो पता चलता है कि व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स वैसे के वैसे ही हैं जो तुमने रात को सोने से पहले देखे थे। और यकीनन ऐसी सिचुएशन देखकर तुम जरूर फेड अप हो जाते हो एंड दिल कहता है कि YouTube क्विट कर दूं। तो कूल डाउन, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी ये टेंशन खत्म हो जाने वाली है। अगर तुम इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हो देन आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारा डेड चैनल एकदम बूस्ट अप हो जाने वाला है। इस वीडियो में मैंने नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू के टोटल 6 स्टेप्स का एक सेट बनाया है, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि YouTube पर कौन सी वो बड़ी मिस्टेक्स हैं जिनसे तुम्हारे चैनल पर व्यूज, इंप्रेशंस और सब्सक्राइबर्स आना बंद हो जाते हैं। एंड देन वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके एक डेड से डेड चैनल को भी दोबारा रीएक्टिवेट किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स हेड टुवर्ड्स दीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशनल स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं नॉट टू डू के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिनको आपने कभी सोच कर भी प्रैक्टिस नहीं करना, और अगर करते हो तो उसे अभी से स्टॉप कर दो। स्टेप नंबर 1, स्टॉप परचेजिंग वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर्स। बहुत से लोग स्पेशली न्यू क्रिएटर्स अपने चैनल को कुछ ही डेज या वीक्स में मोनेटाइज करने के लिए दूसरों से वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर्स बाय करते हैं, और वो लोग इनसे 4 या 5 हजार रुपए लेकर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स तो दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह से चैनल कैसे भी करके मोनेटाइज तो हो ही जाता है, लेकिन तुम्हें ये बता दूं कि असल में वो लोग पैसे देकर खुद अपना चैनल डेड करवा बैठते हैं, क्योंकि इस मेथड से तुम्हारे चैनल की वीडियोस को डिफरेंट कंट्रीज की VPN लगाकर कुछ ही घंटों या दिनों में उसका वॉच टाइम पूरा किया जा रहा होता है। एंड YouTube का एल्गोरिदम ऐसे फेक वॉच टाइम को जस्ट 1-2 वीक्स में डिटेक्ट कर लेता है, और एज अ रिजल्ट वो सारा वॉच टाइम जस्ट 1 से 2 दिन में रिमूव कर दिया जाता है, जिसका नुकसान ये है दोस्तों कि आपका चैनल फ्यूचर में YouTube की ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, जिस पर फ्यूचर में व्यूज एंड इंप्रेशंस आने के चांसेस 0 हो जाते हैं। सो अवॉइड परचेजिंग फेक सब्सक्राइबर्स एंड वॉच टाइम। स्टेप नंबर 2, स्टॉप यूजिंग सब फॉर सब एप्स। आजकल गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिन पर व्यूज, सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम कैंपेन क्रिएट करके वॉच टाइम और सब्सक्राइबर बढ़ाए जा सकते हैं। बट अगेन वो सब्सक्राइबर्स डेड कंसीडर होंगे, क्योंकि इस मेथड में वीडियो कैंपेन के जरिए आपकी वीडियो को फोर्सली दूसरों को दिखाया जाता है, और वो लोग भी जस्ट ऐप में कॉइन्स को कलेक्ट करने के लिए आपकी वीडियो को देखते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं। दैट मीन्स कि वो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स नहीं होते जो फ्यूचर में आपकी किसी भी वीडियो को देखेंगे। एंड जब आपके अपने सब्सक्राइबर्स आपकी वीडियो को नहीं देखते तो YouTube ऐसी वीडियोस के इंप्रेशंस फॉरवर्ड करना स्टॉप कर देता है। सो आफ्टर ऑल ऐसी एप्स भी आपके चैनल को डेड कर सकती हैं। नॉट टू डू लिस्ट में पॉइंट नंबर 3 है रॉन्ग क्लिक बेट्स। तुमने अक्सर ऐसी वीडियोस पर तो जरूर क्लिक किया होगा जिन पर क्लिक करने की वजह उनका थंबनेल होगा। अक्सर लोग फॉर द सेक ऑफ व्यूज थंबनेल्स पर झूठ मूठ लिख देते हैं, या थंबनेल पर कोई ऐसी चीज डाल देना जिसे वीडियो में दिखाया ही नहीं जाता। और कुछ लोग तो जस्ट क्लिक्स लेने के लिए इतने गिर जाते हैं कि थंबनेल्स में वल्गर इमेजेस या कंटेंट शो कर देते हैं। लेकिन उन लोगों को शायद ये ध्यान नहीं होता कि रॉन्ग क्लिक बेट्स का फ्यूचर में क्या नुकसान हो सकता है। ऐसी वीडियोस को लोग मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड्स देखकर क्लोज कर देते हैं, एंड फर्दर ये कि डिसलाइक भी करते हैं, और कुछ तो कमेंट सेक्शन में अब्यूज करके चले जाते हैं, जिससे ओवरऑल चैनल पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है और ग्रोथ रुक जाती है। सो आई एम डैम श्योर कि आफ्टर वॉचिंग दीज स्टेप्स तुम इनमें से कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो चलो अब बात करते हैं व्हाट टू डू के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिनको फॉलो करके किसी भी YouTube चैनल को ग्रो किया जा सकता है। इस लिस्ट में फर्स्ट स्टेप है कंसिस्टेंसी। कुछ लोग YouTube पर रातों रात फेमस होकर डॉलर्स अर्न करना चाहते हैं। दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। जब ऐसे लोग YouTube पर 4 या 5 वीडियोस अपलोड करते हैं और उन वीडियोस पर कुछ खास व्यूज या इंप्रेशंस नहीं आते, तो वो लोग फेड अप हो जाते हैं और क्विट कर देते हैं, और फिर कुछ अर्से गुजरने के बाद किसी दूसरे की वीडियो से मोटिवेट होकर एक और वीडियो अपलोड करने आ जाते हैं। या कुछ लोग वीडियोस रेगुलर अपलोड कर ही नहीं पाते, कभी 1 दिन छोड़कर, 4 दिन छोड़कर, या कभी 2 वीक्स के बाद या मंथ के बाद वीडियो अपलोड करना। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू ग्रो अ यूट्यूब चैनल। एक चैनल को ग्रो करने के लिए उस पर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अब कंसिस्टेंसी का मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम हर रोज वीडियो अपलोड करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर लो। दैट माइट बी 3 days, 5 days, 1 week या मैक्सिमम 2 weeks। और उस टाइम के बाद तुम्हारी वीडियो जरूर जानी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स। अगर एक वर्ड में बोलूं तो SEO। इस टॉपिक पर तो अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनती है, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं। एक वीडियो के वायरल होने में उसकी प्रॉपर SEO का रोल बहुत ज्यादा होता है, जिसमें पहली बात है थंबनेल की। आपकी वीडियो का थंबनेल अगर आई कैची नहीं होगा तो उस पर क्लिक्स कैसे होंगी? एक अच्छे थंबनेल की निशानी ये होती है कि उसके अंदर टेक्स्ट मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज यूट्यूब पर थंबनेल रिक्वायर्ड होता है एंड कुछ लोग तो पूरा पोस्टर ही डिजाइन कर देते हैं। एंड उसके बाद यूज ऑफ प्रॉपर कलर्स, कंट्रास्ट एंड रीडेबल फॉन्ट्स इज अनदर की टू डिजाइन एन अट्रैक्टिव थंबनेल। यू कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ आई कैची थंबनेल्स। इसके साथ साथ प्रॉपर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भी बहुत जरूरी होती है। योर टाइटल मस्ट बी लिमिटेड टू फ्यू वर्ड्स। टाइटल के अंदर ऐसे वर्ड्स चूज करो जो ज्यादा सर्चेबल हों। इसके लिए तुम एक एप्लीकेशन यूज कर सकते हो दैट इज वाइडली यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल यूट्यूब क्रिएटर्स, vidIQ। ये ऐप तुम्हें सर्चेबल टाइटल्स एंड एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देती है। इसके साथ साथ अपनी वीडियो के कंटेंट के रिलेटेड टैग्स ऐड करना एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, जिसे अक्सर लोग मिस कर देते हैं या अपने कंटेंट से हटकर किसी और वायरल टॉपिक के टैग्स ऐड करना शुरू कर देते हैं, जिससे यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ नहीं पाता कि तुम्हारी वीडियो किस ऑडियंस तक पहुंचानी चाहिए। प्रॉपर टैग्स भी आपको vidIQ ही सजेस्ट कर देगा। सो इस तरह से एक प्रॉपर SEO के बाद ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आपकी वीडियो वायरल ना हो। व्हाट टू डू लिस्ट में लास्ट स्टेप है ट्रेंडिंग एंड क्वालिटी कंटेंट। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हमारी वीडियो की SEO वेल ऑप्टिमाइज्ड होती है, लेकिन उसके बावजूद व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स नहीं आते। मान लो कि तुम सब कुछ ठीक करते हो, प्रॉपर SEO, अच्छा थंबनेल एटसेट्रा, लेकिन अगर तुम्हारा कंटेंट ही अच्छा नहीं है, उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है या टॉपिक ही बोरिंग है, तो भाई आपकी वीडियो पर व्यूअर्स ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, जिससे एवरेज टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस होगा और ऑडियंस रिटेंशन की परसेंटेज भी गिर जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट ऐसी वीडियो को अनइम्पोर्टेंट कंसीडर करते हुए यूट्यूब इंप्रेशंस रोक देगा, जिससे वीडियोस पर व्यूज आना भी बंद हो जाते हैं। सो वीडियो क्वालिटी मेंटेन करना और एक ट्रेंडिंग या वायरल कंटेंट पर वीडियो बनाना आपके चैनल को एकदम रीएक्टिवेट कर सकता है। अब अगर तुम्हारे पास कोई ट्रेंडिंग या वायरल टॉपिक नहीं है कि जिस पर तुम वीडियो बना सको, तो तुम मेरी इस वीडियो को जरूर चेक कर लेना एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स टू मेक अ वायरल वीडियो। और हाँ, आपसे उधर ही बात होगी। टेक केयर।